अस्सलाम वालेकुम। पाक वॉइस स्टोरीज में आप सबका खुश आमदीद। तो चलते हैं किस्त नंबर 49 की तरफ। बाबा और दादी को जाने की जल्दी थी, शायद इसलिए इश्वा को घर बार का कर गए। अल्लाह के हर काम में बेहतरी और मुसल्लत पुशीदा होती है। बाबा और दादी का ये फैसला इसके हक में बेहतर साबित हुआ था, क्योंकि ननियाल और ददियाल में इसकी सरफरस्ती करने वाला कोई और नहीं था। इश्वा बेटी कहाँ गुम हो गई? भाभी बेगम ने इसका कंधा हिलाया था। वो सोचों के बनोर से बाहर आई। कुछ नहीं, आप बताइए, नूरी का रिश्ता का क्या बना? मेरा बस चले तो शाम से पहले ही इससे निपटा दूं, मगर नूरी की माँ को इससे पढ़ाने का चाह चढ़ा है। भाभी बेगम की भी इसकी दादी जैसे ख्यालात थे। इन्हें भी इसकी शादी की बहुत जल्दी थी। आए दिन रिश्ते करने वालियों की मट्टी गरम कई रखती थी। तुम भी अरूसा के सिलसिले में हाथ पांव हिलाओ। जितनी जल्दी हो सके फर्ज अदा करो, यही बेहतर है। इनका अंदाजा न सहाना था। बहुत कुछ जताता हुआ, मगर इश्वा की सादगी, मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। उमर को भी तो देखना चाहिए, अपने दफ्तर में, दोस्तों में, हल्का बाब में। इश्वा ने संजीदगी से कहा, तुम उमर से बात करो, अभी से कोशिश करूंगी तो बात कहीं बनेगी। उन्होंने नरमी से समझाया, रंग रूप भी क्या गजब का है माशाल्लाह से। इसने दिल ही दिल में कहा। इसी पल अमीमा स्कूल से आ गई थी। हमूरिया और इमन इसके पीछे थे। सुबह तो उमर ही इन चारों को स्कूल कॉलेज ड्रॉप करता था। आजकल बच्चियों के टेस्ट हो रहे थे, सो वो तीनों ही 11 बजे वैन पर आ जाती थी। उरूसा तकरीबन 3 बजे उमर के साथ वापस आती थी। उमर अमूमन बच्चियों को वैन पर आने जाने नहीं देता था। पिक एंड ड्रॉप इसी की जिम्मेदारी थी। मगर जब बच्चियों के महाना टेस्ट शुरू हो जाते थे तो फिर रूटीन डिस्टर्ब हो जाती थी। खैर से पढ़ाई हो। भाभी बेगम ने हमीमा के सलाम का जवाब देकर मोहब्बत से पूछा, जी दादी बेगम। वो इनके करीब अचक के तख्त पर बैठ गई और अपने जो गुजर उतारने गी। माशाल्लाह से हमीमा भी उरूसा के बराबर दिखने लगी है। रंग रूप और अटान अच्छी है। इश्वा, ये तो तुम्हारी दूसरी तस्वीर है। भाभी बेगम को खूबसूरती बहुत भाती थी। किचन में मसरूफ इश्वा मुस्कुरा दी। अमीमा मुंह हाथ धोकर यूनिफॉर्म बदलने के बाद छोटी बहनों के कपड़े तब्दील करवाकर इसके पास किचन में आई थी। मामा कुछ हेल्प करा दूं? वो बड़ी हमदर्दी से पूछ रही थी। नहीं मेरी जान, मैं कर लेती हूँ। इश्वा को अपनी बेटी के ख्याल रखने के अंदाज बहुत पसंद थे। वो आदतों और मजाज में अपनी माँ जैसी थी, हसास नरम दिल। किसी ने सच ही कहा है, बेटियां माओं का पर तो होती है। सुबह का आगाज जिस अफरा तफरी के आलम में होता था, तनवा इश्वा बुकड़ा कर रह जाती थी। ऊपर से तबीयत भी बोझल। उरूसा तो खुद न जाने कैसे तैयार होकर नाश्ते के मेज तक आती थी। किचन में मदद का तो सवाल ही नामुमकिन था। छुट्टी दोनों को बोला पिसलाकर उठाना भी जान जोकों का काम था। और अब तो ये जिम्मेदारी खुद ब खुद अमीमा ने उठा ली थी। एमन और अमूरिया को ब्रश कराना, मुंह हाथ धुलाना, यूनिफॉर्म अलमारी से निकाल कर देना, बाल बनाना, और इसके बाद वो किचन में माँ की एन पोस्ट के पीछे आ खड़ी होती थी। मामा कुछ हेल्प करा दूं? हाँ मेरी जान, पापा के लिए ऑमलेट प्लेट में निकाल कर ले जाओ। बहनों के लिए दूध भी गिलास में डालकर माइक्रोवेव में रखो। इस पल इश्वा को अपनी बेटी पर टूट के प्यार आ जाता था। मामा सलाद के लिए सब्जी मैं काटती हूँ। इसे सोचों में गुम देखकर अमीमा ने छुरी इसके हाथ से पकड़ ली। ऐसी होती हैं बेटियां। भाभी बेगम किचन में न जाने कब आ खड़ी हुई। बिन कहे हर दर्द हर तकलीफ को जान लेने वाली बेटियां, एहसास और ख्याल करने वाली। अल्लाह आंगन में छेकती इन तितलियों की
بخت بھی بلند کرے۔ انہوں نے دعائیں انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ گھر جانے کے لیے کھڑی تھی۔ دادی بیگم کھانا کھا کر جائے گا؟ امیمہ نفاست سے کھیرا کاٹتی ہوئی بولی۔ دادی صدقے جاواں، اب چلتی ہوں بیٹا، کس وقت کی تیری ماں کے پاس آئی بیٹھی ہوں، اب دیکھو گھڑی 3 بجانے والی ہے۔ بابی بیگم نہال ہو کر بولی، آپ کی وجہ سے ہی تو میری ماما کا دل لگا رہتا ہے، آخر 15 سالوں کا ساتھ ہے۔ امیمہ نے سمجھداری سے کہا۔ ادھر ایشوا حیران ہی تو رہ گئی، یعنی اس کی بیٹی اس حد تک ماں کو جانتی تھی، اسے خبر تھی کہ بابی بیگم سے ملاقات اور بات چیت ایشوا کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ وہ ذرا سا بھی پریشان ہوتی تو بچیاں دوڑی دوڑی بابی بیگم کو بلا لاتی تھی، یہ آلو پالک تو لیتی جائے۔ ایشوا نے جلدی جلدی مکھن کا دودھیا بیڑا شیشے کے پیالے میں رکھا اور گرم گرم سالن سے پیڑے کو چھپا دیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارے آنے والا قصہ آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔